हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन एक क्षारक है? यहाँ पर बताना आपका निम्नलिखित में कौन एक क्षारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ZnO, ख SO2, ग CO2, ग NO3। तो निम्नलिखित में कौन एक क्षारक है? तो ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड एक क्षारक है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन अवकारक है? यहाँ पर बताना आपको निम्न में से कौन एक अवकारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क H2, ख CO, ग O2, ग H2S। तो निम्न में से कौन एक अवकारक है? तो H2 यानी कि हाइड्रोजन एक अवकारक है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। यहाँ पर बताना आपको जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अम्ल, ख क्षार, ग लवण, ग इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर बताना आपको अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 7 से कम, ख 7 से अधिक, ग 7, ग इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 2, ख 7, ग 6, ख 13। तो निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 13। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर बताना आपको ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान यहाँ पर ऑप्शन है क 4, ख 5, ग 6, ग 7। तो ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग। इसे याद रखना होगा। और जल का शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क CaO, ख KOH, ग NaCl, ग HCl। तो निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है? तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? यहाँ पर बताना आपको अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क खट्टा, ख कड़वा, ग तीखा, ग मीठा। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्षार का स्वाद कैसा होता है? यहाँ पर बताना है आपको क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क खट्टा, ख कड़वा, ग तीखा, ग मीठा। तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अम्ल का जलीय विलयन किसका सूचालक होता है? यहाँ पर बताना आपको अम्ल का जलीय विलयन किसका सूचालक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क विद्युत, ख चुंबक, विद्युत से चुंबक दोनों, घर में से कोई नहीं। तो अम्ल का जलीय विलयन किसका सूचालक होता है? तो विद्युत का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, दांत को साफ करने में किस प्रकार का दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर बताना आपको दांत को साफ करने में किस प्रकार का दंत मंजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क क्षारीय, ख अम्लीय, ग लवण युक्त, ग इनमें से कोई नहीं। तो दांत को साफ करने के लिए किस प्रकार का दंत मंजन का उपयोग किया जाता है? तो लवण युक्त। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है? यहाँ पर बताना है आपको पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क शीशम से, ख लाइकेन से, ग बरगद से, ग जूट से। तो पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? यहाँ पर बताना है आपको पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 0 से 14, ख 14 से 0, ग 1 से 14, ग 1 से 10।
तो ये जो pH स्केल है यह 0 से 14 तक होती है। ये जो 7 से कम होता है यह अम्लीय होता है, और जो 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। यह 7 जो होता है उसे उदासीन कहते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्वेश्चन 14, कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है? यहाँ पर बताना आपको कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अम्ल, ख क्षार, ग लवण, घ इनमें से कोई नहीं। तो कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार करता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो अम्ल करता है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? यहाँ पर बताना है आपको अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क सोना, ख चांदी, ग लवण, घ इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 है। यहाँ पर बताना आपको एक जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 है वो क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन है क अम्लीय, ख क्षारीय, ग उदासीन, घ उभयधर्मी। तो एक जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 है तो वह उदासीन होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यहाँ पर बताना आपको कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अम्लीय, ख क्षारीय, ग लवण, घ इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो अम्लीय है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर बताना है हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन है क 7 से 7.4 के बीच, ख 8 से 8.8 के बीच, घ 9 से 9.9 के बीच, घ 7.4। तो हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से 7.4 के बीच में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, 19, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण जमता है? यहाँ पर बताना है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण जमता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क उपचयन, ख अपचयन, ग निर्जलीकरण, घ जलसन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण जमता है? तो जलासन के कारण। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ। क्योंकि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल डालते हैं तो धीरे धीरे जमने लगता है, इसलिए इसका उपयोग हम शरीर की टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? यहाँ पर बताना आपको धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अम्लीय, ख क्षारीय, ग लवणीय, घ जलीय। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? यहाँ पर बताना आपको अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अम्लीय, ख क्षारीय, ग लवणीय, घ जलीय। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कार्बन डाइऑक्साइड का जल से घुलकर क्या देता है? यहाँ पर बताना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर क्या देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क कार्बनिक अम्ल, ख कार्बनिक अम्ल, घ यूरिया, व ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर क्या देता है? तो कार्बनिक अम्ल। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। यहाँ पर बताना आपको जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अम्ल, ख क्षार, ग लवण, घ में से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन भस्म है परंतु क्षार नहीं? यहाँ पर बताना आपको कौन भस्म है परंतु क्षार नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क NaOH, ख KOH, घ FeOH, घ इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन भस्म है परंतु क्षार नहीं? तो FeOH। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बनिक अम्ल है। यहाँ पर बताना आपको कार्बनिक अम्ल कौन है। तो ऑप्शन है क प्रबल अम्ल, ख क्षीण अम्ल, घ प्रबल भस्म, घ क्षीण भस्म। तो कार्बनिक अम्ल कौन है? तो क्षीण अम्ल। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क चूना पत्थर, ख खड़िया, ग संगमरमर, घ प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो निम्नलिखित कौन एक विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग क्या होता है? यहाँ पर बताना है आपको, जब अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने जाता है तो पत्ती का रंग क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है गुलाबी, ख नीला, ग नीला और काला, ग काला। तो अल्कोहल की पत्ती पर जब हम आयोडीन विलयन का कुछ बूंद डालते हैं तो पत्ती का रंग नीला हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, उच्च अम्लीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। यहाँ पर बताना है आपको, उच्च अम्लीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है क अपमार्जक, ख साबुन, ग प्लास्टिक, ग रबड़। तो उच्च अम्लीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो साबुन। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। यहाँ पर बताना है आपको, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क Na2CO3, ख NaSCO3, ग Na2CO2, ग NaCl। तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन क Na2CO3 होता है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल से के साथ अपक्रिया करेगी? यहाँ पर बताना आपको, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अपक्रिया करेगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर राइट आंसर है, इसे याद रखना होगा। तब दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।